समझ में आया क्या है वो डिज़ाइन पैटर्न, कहाँ उसका यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न को लेके मैंने जो JDBC टेम्पलेट है वो एक्सप्लेन किया था। आप नोट नहीं कर पाए थे, लेकिन बात मैंने बता दी थी आपको। कोई कन्फ्यूजन किसी को उसमें? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए पहले अभी मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ, उसके बाद फिर सारा कोड एक साथ आपको मिलेगा। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, पेन ड्राइव में लेना चाहे पेन ड्राइव में आपको मिल जाएगा। पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं? दोनों ऑप्शन है आपके पास। फिर एक काम करिएगा, मेल लिंक तो कह रहा हूँ, एक को पेन ड्राइव में दूंगा तो फिर बहुत समय हो जाएगा। इसमें अपना नाम और मेल आईडी आप उधर से पीछे भेज देना, आप उधर से पीछे कम समय लगेगा हमारा। अपना नाम और मेल आईडी कैपिटल लेटर में मेल आईडी, ताकि आपको हम ये जो जिप फाइल बना के मेल से भेज सकें। फिर ये क्लास के बाद आपको मेल कर देंगे, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये भी पढ़ाया जा चुका है। उसमें कहा गया था जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है उसके साथ हम कितनी भी एडिशनल कंसर्न ऐड कर सकते हैं। अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो भी एक एडिशनल कंसर्न है। नॉर्मली होता क्या है, जो हमारे मेथड्स होते हैं जहां हम डेटा परसिस्ट कराते हैं, अगर हम इंडिविजुअल्स मेथड्स की बात करें तो वो ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन किसी एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम एक से ज़्यादा बिजनेस मेथड को एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजैक्शन क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस। इन जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट सेट है हमारा, डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांजैक्शन क्या है और ट्रांजैक्शन क्या है ये पूछ रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। इंसर्ट अपडेट करते हैं, ट्रांजैक्शन है। क्या बात है, डेटाबेस में कोई क्वेरी अगर रन होती है, स्टेट में चेंज आ जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। टेक्निकल प्रोफेशनल्स है, ये आशा नहीं करी जाती आप लोगों से कि आप इस तरह के आंसर देंगे उल्टे सीधे। किसी से पूछूं बैंक क्या है, वो कहेगी पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। मैं उससे कहूँ अच्छा, तो वो कहे हाँ बिल्कुल। अब आपको हंसी आ रही है, क्यों हंसी आई बता सकते हैं? जो सवाल पूछा गया था क्या वो आंसर मिला? अगर मैं किसी से पूछता हूँ व्हाट इज ए बैंक, तो आंसर मिलना चाहिए बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड सच एंड सच काइंड ऑफ सर्विसेज। मैं पूछूं कुछ दो बैंकों के नाम बताओ, आंसर मिलना चाहिए इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक। दो अलग अलग सवाल थे, दो अलग अलग जवाब थे। मैंने क्या पूछा था, ट्रांजैक्शन क्या है, किसी ने नहीं बताया मुझे। किसी ने कहा इसमें ये करते हैं, किसी ने उसके एग्जाम्पल मुझे बताया, ट्रांजैक्शन नहीं बताया किसी ने भी। इंसर्ट डिलीट ट्रांजैक्शन हो गया, कंप्लीट वो ट्रांजैक्शन होगा। मैं डेटाबेस में एक रिकॉर्ड सेव कराऊं क्या वो ट्रांजैक्शन होगा? एक रिकॉर्ड फैच करूं क्या वो ट्रांजैक्शन होगा? प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं होगा ट्रांजैक्शन, डेटा की वैल्यूज बदल देगा। मैं एक रिकॉर्ड सेव करा रहा हूं, वैल्यू तो बदल गई डेटाबेस की, ट्रांजैक्शन है। ये मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा, तब आप ऐसी बात कर रहे हैं। JDBC भी पढ़ा होगा, हंसने की बात नहीं है, वो सही बता रहे हैं, उनकी स्टाइल थोड़ी अलग है। डेटाबेस की अगर हम बात, ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, ट्रांजैक्शन का मतलब ही यही है, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्वेरीज व्हिच परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन फ्रॉम एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। दो चीज हैं, मेरे हिसाब से एक काम होना चाहिए, लेकिन डेटाबेस में एक से ज्यादा क्वेरी चलनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, बैंक से मुझे पैसा निकालना है, लेट्स से ATM में मशीन के पास मैं गया, अगर अब मुझे पैसा निकालना है, कितने काम करने हैं? एक काम। मेरे हिसाब से एक काम है, लेकिन उसमें डेटाबेस कितनी बार हिट होगा? सबसे पहले मैं अपना कार्ड स्वैप करूंगा, पिन नंबर डालूंगा, डेटाबेस में वेरीफाई किया जाएगा कि मैं एक वैलिड यूजर हूं या नहीं हूं। उसके बाद मुझे आगे के ऑप्शंस प्रेजेंट किए जाएंगे। लेट से मैंने उसमें सब सेलेक्ट किया कि मुझे विड्रॉ करना है, अमाउंट पूछा जाएगा कितना विड्रॉ करना है। अब दो चेक परफॉर्म होंगे। पहला चेक ये देखा जाएगा कि मेरे अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं है। दूसरा चेक ये देखा जाएगा कि ATM मशीन के पास उतना पैसा है कि नहीं है। तो चेक पॉजिटिव होते हैं तो ATM मशीन को इंस्ट्रक्शन, पैसा निकाल दिया जाएगा आपके लिए। अब दो अपडेशन होंगे, आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट होगा, दूसरा ATM मशीन का बैलेंस उतने से डिडक्ट होगा। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि एक से ज्यादा अपडेट हुआ। एक से ज्यादा बार डेटाबेस को हमने हिट किया, सब क्यों किया? क्योंकि एक काम हम करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्वेरीज व्हिच परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन या सिंगल टास्क फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव। ये ट्रांजैक्शन है। अब मान के चलते हैं मेरे पास अकाउंट नाम की कोई क्लास है जिसमें मैंने एक मेथड बना के रखा हुआ डिपॉजिट, जिसमें मैंने मेथड बना के रखा हुआ विड्रॉ। अब डिपॉजिट के केस में कितनी क्वेरी चलेंगी? के केस में कितनी क्वेरी चलेंगी? इंडिविजुअली देखा जाए तो एक एक क्वेरी है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है।
लेकिन अगर मैं एक बिजनेस ऑपरेशन डिफाइन करूं ट्रांसफर, इसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूं, तो उस ट्रांसफर मेथड से, बिजनेस मेथड से मुझे डिपॉजिट भी कॉल करना है और मुझे विड्रॉ भी कॉल करना है। वो डिपॉजिट और विड्रॉ आपस में लिंक हो गए, ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट होगा? जब डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों हो जाएं। एज ए ट्रांजेक्शन डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड को एग्जीक्यूट करना है। दो तरीके हैं मेरे पास, दोनों बताता हूं, बताइएगा कौन सा तरीका सही है। एक तरीका, मान लीजिए मैंने अकाउंट डाउ की नाम की कोई क्लास बनाई हुई है, अकाउंट डाउ नाम की क्लास में मैं एक डिपॉजिट नाम का मेथड बनाऊं, एक विड्रॉ नाम का मेथड बनाऊं और उनके अंदर वही ट्रांजेक्शन स्टार्ट, कमिट वगैरह काम करूं। इंडिविजुअली वो मेथड ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस कंपोनेंट लेवल पे आई है, वहां पर हम एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं जिसमें एक से ज्यादा परसिस्टेंस ऑपरेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो परसिस्टेंस ऑपरेशन ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअली यूज हो सकते हैं आउटसाइड द ट्रांजैक्शन। अगर मैं स्प्रिंग की बात ना करूं तो मैं जाके अपने कोड में मेथड में जाके चेंज करूंगा जहां जेडीबीसी है मेरा परसिस्टेंस वाली लेयर पे फैसिलिटी देता है। सेट ऑटो कमिट ऑफ कर दूंगा, मैं कमिट करूंगा, रोल बैक करूंगा। मेथड की वजह से अगर हम अपने कोड में चेंज करें किसी एक रिक्वायरमेंट की वजह से मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है। कोई दूसरी रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई जिसमें वो दोनों मेथड आउटसाइड द ट्रांजैक्शन यूज करने हो, मुझे वहां से कोड हटाना पड़ेगा, फिर मेरा वो कोड नहीं चलेगा जो ट्रांजैक्शन वाला है। तो परसिस्टेंस मेथड है उन्हें एज इट इज रहने दें, अपना एक बिजनेस मेथड डिफाइन करें जिससे वो दोनों मेथड कॉल कराएं और उस बिजनेस मेथड के साथ एओपी का यूज करके ट्रांजैक्शन, उस मेथड से पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए और उस मेथड के खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए। अब उस मेथड से मैंने दो मेथड परसिस्टेंस मेथड कॉल किए थे तो वो दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएंगे। कल को मुझे कोई तीन मेथड ट्रांजैक्शन के अंदर लाने हैं तो क्या करूंगा, मैं एक नया बिजनेस मेथड डिफाइन करूंगा, उसके साथ ट्रांजैक्शन लगा दूंगा। ऐसे पहले ट्रांजैक्शन ही लिखेंगे क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन भी नहीं समझ में आता क्या है। अ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ logically related perform a single operation from end user perspective. Transactions can be implemented at the persistence layer using JDBC, can be implemented at the business component level with the help of AOP, business component level at the help of with the help of AOP। full stop के बाद लिखेंगे implementation at the persistence level creates maintenance problem because there may be some persistence operations which individually do not represent transactions but may be part of a transaction with other persistence methods, may be part of the transaction with other persistence methods. For example, let there be a model object named account, let there be a model object named account, a DAO named account DAO, a DAO named account DAO to manage persistence of accounts. In the account DAO, let there be two methods named deposit and withdraw, which individually persistence method named deposit and withdraw, which individually do not represent any transaction, but transactions don't represent any transaction. But when these two methods are combined together in the business component to transfer money from one account to another, combined together in the business component to transfer money from one account to another, they becomes part of the transaction. यहाँ तक आपको समस्या समझाई है कि हमें जो हम पढ़ने वाले हैं चीज उसकी क्या जरूरत है। आपको बताया गया है ट्रांजैक्शन का मतलब है सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड क्वेरीज व्हिच परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव। उसके बाद बताया गया है कि ट्रांजैक्शन को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। परसिस्टेंस लेयर पे हम ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिजनेस लेयर पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। परसिस्टेंस लेयर पे जेडीबीसी में इनबिल्ट सपोर्ट होती है ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट करने की, लेकिन परसिस्टेंस लेयर पे ट्रांजैक्शन का मैनेजमेंट हमेशा मेंटेनेंस क्रिएट करता है। कारण जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस रूल से डिसाइड होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट से डिसाइड होता है। परसिस्टेंस लेयर पे हम इंडिविजुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, रिकॉर्ड सेव करा दिया, पैच कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया। अब इंडिविजुअल अगर मैं अपडेट कर रहा हूं तो वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, उसे मैं कमिट रोल बैक की तरह से एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। लेकिन अगर उसे किसी
बिजनेस कंपोनेंट लेवल पे उस एक ऑपरेशन को किसी दूसरे ऑपरेशन के साथ क्लब कर दिया जाए। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, हम एक कंपोनेंट लेवल पे ट्रांसफर का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस ट्रांसफर के ऑपरेशन से मैं डाउ का डिपॉजिट मेथड भी कॉल करूंगा, विड्रॉ मेथड भी कॉल करूंगा। अब इंडिविजुअली ना तो डिपॉजिट ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना विड्रॉ ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में दोनों हिस्सा बन जाते हैं। अब हमने परसिस्टेंस लेयर पे सीधे सीधे कमिट किया होगा, ऑटो कमिट यूज किया होगा। अब मान लीजिए हमने डिपॉजिट तो सही करा दिया, लेकिन विड्रॉ करने में हमारी क्वेरी फेल हो गई, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, आधा काम करके फेल होगा, पार्शियल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन पार्शियल नहीं हो सकते। अब हमें कोई ऐसी अप्रोच चाहिए जिससे हम बिजनेस लेयर पे बिना अपने परसिस्टेंस मेथड को मॉडिफाई करे ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सके, और वो अप्रोच हमें AOP बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन removes the maintenance problem implementation, the maintenance problem level transaction management by providing the facility of defining transactions by providing the facility of defining transactions at business component layer without modifying persistence logic। जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला कोड है, JDBC वाला कोड है, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अपने बिजनेस कंपोनेंट लेवल पे उसे ऐसे एग्जीक्यूट कराएंगे जैसे कि वो एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो। वहां पर AOP हमारी हेल्प करेगी। अब इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। एक में हमें कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन सारा कंट्रोल भी हमारे हाथ में रहेगा, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में रहेगी। बाकी 2 अप्रोचेस में हम कोड नहीं लिखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ से चली जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। दोनों अप्रोच आपको बताई जाएंगी, जिसमें कंट्रोल पूरे हाथ में रहे आपके, सब कुछ आपको पता चले बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, या फिर सिर्फ आप ये चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। स्प्रिंग सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, declarative transaction management. In the first approach, transactions are applied at the business layer programmatically. Spring Transaction API provides full control in the hand of programmer, but requires writing transaction management code. In declarative transaction management, transactions are applied to business methods with the help of configuration. This configuration can be XML based or annotation based. Means basically 3 अप्रोच है हमारे पास। हम खुद कोड लिख के बिजनेस लेयर पे ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, हम XML के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन देके ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, और हम एनोटेशन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन देके ट्रांजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तीनों केस में जो परसिस्टेंस लेयर है उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जहाँ JDBC वाला काम हो रहा होगा वहाँ कुछ नहीं करेंगे हम, बल्कि बिजनेस कंपोनेंट लेयर पे या तो कुछ कोड लिखेंगे या उन मेथड्स के साथ कुछ एडवाइसेस अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तीनों केस में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए स्प्रिंग की, जो ट्रांजैक्शन API है उसके। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन API provides following components. Platform Transaction Manager, it is an interface which provides methods to start, commit and roll back transactions. फ्रेमवर्क बनाने वालों ने अपना एक इंटरफेस बनाया। अब अलग से इंटरफेस बनाने की क्या जरूरत है, पहले वो समझिएगा। अगर आप JDBC का यूज करें तो उसमें ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कमिट करने के लिए, रोल बैक करने के लिए मेथड होते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर आदमी परसिस्टेंस लेयर पे JDBC यूज कर रहा हो, मैं हाइबरनेट यूज कर सकता हूं, तो उसकी अपनी अलग API होती है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की। मैं अगर एंटरप्राइज सर्वर को यूज कर रहा हूं तो एंटरप्राइज सर्वर अपना खुद का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट देते हैं, उसके लिए अलग API आती है, JTA जावा ट्रांजैक्शन API। परसिस्टेंस लेयर पे n नंबर ऑफ APIs हैं ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए, यानी कि अगर मैं परसिस्टेंस लेयर पे ट्रांजैक्शन मैनेज करता हूं तो मुझे पहले ये सीखना पड़ेगा कि मैं परसिस्टेंस कर किसके थ्रू रहा हूं। जैसे ही परसिस्टेंस लेयर बदलेगी मेरा ट्रांजैक्शन का कोड बदल जाएगा। फ्रेमवर्क बनाने वाले नहीं चाहते थे कि आपका कोड किसी पर्टिकुलर API के ऊपर डिपेंड करे, उन्होंने अपना खुद का एक कंपोनेंट पहले बनाया
और वो कंपोनेंट उन्होंने इंटरफेस की फॉर्म में डिफाइन किया, सारी चीज पहले इंटरफेस की फॉर्म में डिफाइन की, देन उनकी अलग अलग इंप्लीमेंटेशन थी। अब ये प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन मैनेजर एक इंटरफेस बना दिया, इसमें मेथड डिफाइन कर दिए उन्होंने कमिट करने के लिए, रोल बैक करने के लिए और ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के। अगर मैं JDBC का यूज कर रहा हूँ तो JDBC को ध्यान में रख के इसकी इंप्लीमेंटेशन दे दी गई, JTA को ध्यान में रख के इंप्लीमेंटेशन दे दी गई, हाइबरनेट को ध्यान में रख के इंप्लीमेंटेशन। मुझे सिर्फ क्या याद रखना होगा, इंटरफेस क्योंकि उसकी इंप्लीमेंटेशन, मुझे इंटरफेस पता होना चाहिए, जो भी मैं परसिस्टेंस API यूज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर लूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मैनेजर चाहिए मुझे, होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप JDBC पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ इंटरफेस पढ़ाया जाता है, स्टेटमेंट वगैरह, कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हर एक ड्राइवर में उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली कोई क्लास होगी। बात समझ आई? ट्रांजेक्शन डेफिनेशन is an interface. It provides methods for defining the configuration of a transaction such as isolation level, propagation of a transaction, etc. ट्रांजेक्शन को एक ऑब्जेक्ट मान के अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले ट्रांजेक्शन का एक आइसोलेशन लेवल होगा, अलग अलग डेटा मेंबर्स डिफाइन किए गए हैं जिससे आप आइसोलेशन लेवल सेट कर सकते हैं। एक ट्रांजेक्शन की इंटरनल स्टेट दूसरे ट्रांजेक्शन को विजिबल होगी कि नहीं होगी। अब ट्रांजेक्शन भी दो तरह के हो सकते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग ट्रांजेक्शन है, दो शेयर्ड ट्रांजेक्शन है। आइसोलेशन लेवल इसलिए रखा गया है, अगर दो बिल्कुल अलग अलग ट्रांजेक्शन है एक की इंटरनल स्टेट दूसरे को पता नहीं चलेगी, अगर वो शेयर्ड है तो एक की इंटरनल स्टेट दूसरे को पता चलेगी। आइसोलेशन लेवल वहां काम आता है। दूसरा आता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है ट्रांजेक्शन स्टार्ट कब होगा। एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के अंदर स्टार्ट हो सकता है, एक ट्रांजेक्शन बिल्कुल एक नए कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट हो सकता है। अगर एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट हो रहा है तो वो शेयर ट्रांजेक्शन हो जाएगा, उसमें आइसोलेशन लेवल अलग रखना पड़ेगा। और वो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट हो रहा है तो उसका आइसोलेशन लेवल अलग रखना पड़ेगा। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजेक्शन डेफिनेशन का यूज करके डिफाइन की जाती है। इसकी भी इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल कराई गई है, इसकी भी इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल कराई गई है। अगर आप नहीं जानते कि आइसोलेशन लेवल क्या होता है या प्रोपगेशन लेवल क्या होता है और इनकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, इनकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है जो आपको डिफॉल्ट सेटिंग देगी जिनका यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए तो फिर आपको इनकी पॉसिबल वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस is an interface which provide methods for tracking the state of a transaction, transaction स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कमिट हो गया है, रोल बैक हो गया है या अबॉर्ट कर दिया गया है, वो सारी चीज इससे पता चलेंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रांजेक्शन को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। ये आपको बताता है ट्रांजेक्शन स्टार्ट, कमिट और रोल बैक करने के मेथड। ये ऑब्जेक्ट आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करने के मेथड देता है। ये इंटरफेस आपको इसकी स्टेट ऑब्टेन करने के मेथड देता है। स्टेट अलग, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग, ऑपरेशंस। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज इंटरफेसेस आर प्रोवाइडेड बाय द फ्रेमवर्क। Implementation of all these interfaces are provided by the framework for different persistence APIs such as Hibernate, JPA, JTA, etc. तो जो भी persistence API आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन मैनेजर, डेफिनेशन और स्टेटस आप यूज करेंगे। एक और लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ, इसके बाद डेटा सोर्स यूटिल्स is a helper class provided by the transaction API to manage डेटाबेस कनेक्शंस। नॉर्मली अगर आप देखें, जो हमने सबसे पहले डेटाबेस वाला अपना प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने डेटा सोर्स से कनेक्शन लिया था, उसके बाद हमने उसमें JDBC टेम्पलेट जोड़ा, तो हम टेम्पलेट से काम करा रहे थे। टेम्पलेट कनेक्शन किससे ले रहा था? डेटा सोर्स से। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 बिजनेस मेथड है, पहले प्रॉब्लम समझाता हूं आपको क्या है। मान लीजिए, नोट नहीं करना है अभी, ये हमने एक मेथड डिफाइन किया डिपॉजिट। यहाँ पर मैं लिखूंगा कनेक्शन कौन इक्वल ds डॉट गेट कनेक्शन स्टेटमेंट क्वेरी एग्जीक्यूट कराना और लास्ट में क्या करूंगा कौन डॉट क्लोज। ऐसे ही फिर हमने दूसरा मेथड डिफाइन किया, लेट्स से विड्रॉ वाला। इसमें फिर हमने ऐसे लिखा कनेक्शन कौन इक्वल ds डॉट गेट कनेक्शन, बाकी की चीज और लास्ट में कनेक्शन को क्लोज कराया। हमने कहा था हम अपने परसिस्टेंस लेयर पे इंडिविजुअल मेथड्स में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल मेथड्स को इस तरह से डिफाइन करें
हम बिजनेस लेयर पे अगर इन्हें एक ट्रांजेक्शन के फॉर्म में एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे तो होगा क्या, जब ये मेथड कॉल होगा तो ये अपना एक अलग कनेक्शन बनाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा और उस कनेक्शन को क्लोज कर देगा। कनेक्शन को क्लोज करने का मतलब इसने तो डेटाबेस में चेंज कर दिया, कहानी खत्म हो गई इसकी। यहाँ पर गए इसने फिर अपना एक नया कनेक्शन बनाया, उसने भी फिर अपने अपने चेंज कर दिए। अगर ये दोनों मेथड एक ही ट्रांजेक्शन का हिस्सा बनने वाले हैं तो इनमें कनेक्शन एक ही होना चाहिए, और वो कनेक्शन तब तक क्लोज नहीं होना चाहिए जब तक कि ये दोनों मेथड कंप्लीट ना हो जाए। अब कल को अगर इन दो के साथ एक और तीसरा मेथड भी यूज करने लगा मैं तो कनेक्शन कब तक क्लोज नहीं होना चाहिए, जब तक कि वो तीसरा मेथड भी कंप्लीट ना हो जाए। अब इन्हें तो नहीं पता ये कितने ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इन्हें ये भी नहीं पता उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इनके साथ साथ और कौन पार्टिसिपेट करेंगे, इनका क्या ऑर्डर होगा वहां पर। तो अगर हम कनेक्शन ऑब्टेन करने की जिम्मेदारी इनकी रख दें और कनेक्शन को क्लोज करने की जिम्मेदारी भी इनकी रख दें, सब गड़बड़ कर देंगे। कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए एक अलग से क्लास बना दी आपके लिए, उस क्लास का नाम है डेटा सोर्स यूटिल्स। यहां पर आप लिखेंगे utils.getConnection। अभी पूरा एक डायग्राम के थ्रू सारी बात बताऊंगा आपको। यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, स्टैटिक मेथड है इसके अंदर, क्लोज कहीं नहीं करेंगे कनेक्शन। मींस वास्तव में आप कनेक्शन बना ही नहीं रहे, आप कनेक्शन एक यूटिलिटी क्लास से मांग रहे हैं। वो यूटिलिटी क्लास इस ट्रांजैक्शन मैनेजर से एसोसिएटेड है। इसे पता होगा कि एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट कराना है, इससे कनेक्शन मांगा जाएगा, उस कनेक्शन के साथ एक ट्रांजैक्शन एसोसिएट किया जाएगा, वो कनेक्शन आपको यहाँ अवेलेबल कराया जाएगा, आप उसका यूज करके क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये इंडिविजुअल मेथड मुझे एग्जीक्यूट करना है तो वो यहीं पे कमिट होकर कहानी खत्म हो जाएगी। ये मेथड मुझे किसी दूसरे मेथड के साथ एक एज ए ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराना है, तो दूसरे मेथड में जब हम जाएंगे डेटा सोर्स डॉट गेट यूटिल से, क्या होगा, ये नया कनेक्शन बना के देगा या वही कनेक्शन बना के देगा जो यहाँ था, अभी ट्रांजैक्शन वही है, अभी उसी कॉन्टेक्स्ट से ये दूसरा मेथड कॉल हो रहा है, वही कनेक्शन यहाँ से मिलेगा। जब वो बिजनेस मेथड हमारा कंप्लीट होगा जहां से हमने इसे कॉल किया था, जहां से हमने ट्रांजैक्शन अप्लाई किया हुआ है, तब वो कनेक्शन क्लोज होगा। तो ना तो यहाँ से कनेक्शन ओपन होंगे ना क्लोज होंगे, कनेक्शन ओपन करने की जिम्मेदारी उसकी, क्लोज करने की जिम्मेदारी। दिस क्लास provides a static method named getConnection. At the persistence layer, method should be used in the persistence methods to obtain transaction specific connections. Methods to obtain transaction specific connections. जो आपकी persistence layer होगी उसमें सिर्फ एक चेंज आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस लेयर पे ट्रांजैक्शन मैनेज करें तो कहीं भी कनेक्शन डायरेक्ट ना तो क्रिएट करेंगे ना ही किसी डेटा सोर्स से ऑब्टेन करेंगे, बल्कि डेटा सोर्स यूटिल्स क्लास से कनेक्शन मांगेंगे। डेटा सोर्स यूटिल्स ट्रांजैक्शन एपीआई से जुड़ी हुई है, वो आपको ट्रांजैक्शन वाला कनेक्शन अवेलेबल कराएगा। अब एक डायग्राम से समझते हैं, लिखेंगे फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, describes the components involved in Spring transaction management, describes the sequence of operations performed as part of transaction management. स्प्रिंग का अगर हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट समझना चाहते हैं तो हमें इतने सारे कंपोनेंट समझने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन मैनेजर, ट्रांजैक्शन स्टेटस, ट्रांजैक्शन डेफिनेशन, डेटा सोर्स यूटिल्स, डाउ, कनेक्शन एंड। शुरुआत होगी बिजनेस कंपोनेंट से। बिजनेस कंपोनेंट का मतलब आपका या तो कोई एक्शन होगा या कंट्रोलर होगा जहां से आप बिजनेस रूल अप्लाई कर रहे हैं अपने। यहाँ से मुझे कुछ परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो ऑपरेशन इस डाउ में डिफाइंड है। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर डिपॉजिट मेथड डिफाइंड है, विड्रॉ मेथड डिफाइंड है, लेकिन इंडिविजुअली वो किसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ से मैं कोई ट्रांसफर नाम का मेथड एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ जिससे मैं चाहता हूँ कि डिपॉजिट भी कॉल हो, विड्रॉ भी कॉल हो, लेकिन ऐसे जैसे कि वो एक ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो।
तो सबसे पहले मुझे ट्रांजेक्शन स्टार्ट कराना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने की जिम्मेदारी किसकी बताई गई थी? प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन मैनेजर की। आप ट्रांजेक्शन मैनेजर से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करवाएंगे। अब उस ट्रांजेक्शन स्टार्ट करवाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, प्रोविजन क्या होगा, आइसोलेशन लेवल क्या होगा, बाकी चीज क्या होंगी। तो सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन डेफिनेशन ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद एक ट्रांजेक्शन मैनेजर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा ट्रांजेक्शन डेफिनेशन का यूज करते हुए। अब इस ट्रांजेक्शन मैनेजर से कहा जाएगा कि आप एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट करो। ये आपके ट्रांजेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाली हैं, वो आपने जो इसे डेफिनेशन ऑब्जेक्ट दिया होगा उससे वैल्यूज रीड करेगा। रीड करने के बाद डेटा सोर्स यूटिल से कनेक्शन स्टार्ट करवा देगा ट्रांजेक्शन के लिए। कनेक्शन स्टार्ट होने का मतलब आपका एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया है। उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रांजेक्शन स्टेट ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो इसे रिटर्न कर देगा। ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब आप यहां से अपने जो बिजनेस मैथड परसिस्टेंस मैथड है वो कॉल करेंगे। मान लीजिए यहां से मैंने पहले डिपॉजिट मेथड कॉल कराया। डिपॉजिट मेथड में हमें कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन हम किससे मांगेंगे? यूटिल से। क्या ये नया कनेक्शन बनाएगा? इसे पता है ये रिक्वेस्ट एक ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्स्ट से आ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए ये पहले से एक ट्रांजेक्शन बना चुका है। एक क्लास होती है थ्रेड लोकल, कितने लोग जानते हैं? यहां सारा खेल थ्रेड लोकल का है। इसने इस पर्टिकुलर हर एक रिक्वेस्ट किसी थ्रेड में प्रोसेस होती है, उस पर्टिकुलर थ्रेड से जो कनेक्शन बनाया है वो उसके थ्रेड लोकल ऑब्जेक्ट में रख दिया है। थ्रेड लोकल ऑब्जेक्ट एक रिपोजिटरी होती है थ्रेड स्पेसिफिक। एक थ्रेड के ऑब्जेक्ट रखे गए, जब वो थ्रेड मांगेगा तो ही उसे मिलेंगे, दूसरे थ्रेड से कभी वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकते। तो ये रिक्वेस्ट उसी थ्रेड से आई होगी। अब आपकी एप्लीकेशन मल्टी थ्रेड है तो भी ये काम चलता रहेगा। इसने इस कनेक्शन का रेफरेंस इसे दिया। अब ये डाउ आपका इस कनेक्शन का यूज करके क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा। इस क्वेरी से डेटाबेस में कुछ चेंज हो गई, डेटाबेस में चेंज हो गए, ये ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब बताया था लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स व्हिच परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन फ्रॉम एंड यूजर पर्सपेक्टिव। अभी हमने कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराए? एक परसिस्टेंस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराया। अब हम कोई दूसरा परसिस्टेंस ऑपरेशन एग्जीक्यूट कराएंगे, डाउ का कोई दूसरा मेथड कॉल करेंगे। ये मेथड फिर क्या करेगा? कनेक्शन लेगा, इससे नया कनेक्शन देगा, वही कनेक्शन मिलेगा। अब ये इस कनेक्शन का यूज करके फिर अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा डेटाबेस में। फिर कुछ काम होगा, इसका काम खत्म हुआ, कंट्रोल किसके पास भेजेगा? इस तरह से डॉट डॉट लगा देते हैं। मान लीजिए और एन मेथड आपको कॉल करना है, यही सिलसिला चलता रहेगा। कभी ना कभी वो सारे इसके परसिस्टेंस मेथड कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा? इस ट्रांजेक्शन मैनेजर से कहेगा ट्रांजेक्शन कमिट कराओ या रोल बैक कराओ, जैसी भी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग ये जब इसे कमिट और रोल बैक की बात बताएगा तो ट्रांजेक्शन स्टेटस ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराएगा। उस ट्रांजेक्शन स्टेटस के अंदर बाकी सारी चीजें रखी हुई हैं। ट्रांजेक्शन का कनेक्शन कौन सा है, उसकी क्या स्टेट है, इसे कनेक्शन की स्टेट पता चल गई। अब ये उस कनेक्शन का यूज करके डेफिनेशन जाएगा या फिर स्टेटस जाएगा? स्टेटस जाएगा साहब, डेफिनेशन का काम खत्म, वो स्टार्टिंग के लिए था। एक डेफिनेशन दिया, कनेक्शन का यूज करके इसने कमिट या रोलबैक मेथड कॉल किया, उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में फाइनल चेंजेस हो गए, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। वहाँ कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज चलिए एंड देन बात को समझ में आई क्या हो रहा है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मान के चलते हैं मेरे पास डेटाबेस है जिसमें अकाउंट नाम की टेबल है, ये मेरे पास डाउ है जिसमें मैंने डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए मेथड बना के रखा हुआ है। ये मेरे पास डेटा सोर्स यूटिल्स क्लास है जो फ्रेमवर्क ने मुझे अवेलेबल कराई है। ट्रांजैक्शन डेफिनेशन, ट्रांजैक्शन स्टेटस और ट्रांजैक्शन मैनेजर इंटरफेसेस है, इनकी इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ने मुझे अवेलेबल कराई है। मैं ये वाला कंपोनेंट डिफाइन करूंगा और ये वाला कंपोनेंट डिफाइन करूंगा डाउ, बाकी सारी चीजें मुझे मिलेंगी। यहां से मुझे कोई ऐसा मेथड डिफाइन करना था, बिजनेस मेथड, जिससे मैं एक से ज्यादा परसिस्टेंस ऑपरेशंस को एज ए ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कराऊं। मैंने पहले बताया था वहां जाके चेंज नहीं करेंगे, हम बिजनेस लेयर पे चेंज करेंगे। अब ये चेंज मैं प्रोग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूं कि जब हम प्रोग्रामेटिक करेंगे तो कैसे होगा। जब यही काम हम डिक्लेरेटिव मैनर में करेंगे तो एक प्रॉक्सी बन जाएगा जो ये काम हमारे लिए कर रहा होगा। बात समझ आ रही है?
हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस डेफिनेशन का यूज करते हुए ट्रांजैक्शन मैनेजर स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस ट्रांजैक्शन मैनेजर ऑब्जेक्ट को वो डेफिनेशन ऑब्जेक्ट देके कहेंगे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करो हमारे लिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। ये वहां से कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करेगा, डेटा सोर्स यूटिल से ट्रांजैक्शन के लिए कनेक्शन स्टार्ट करवाएगा। ये कनेक्शन स्टार्ट करेगा, वो कनेक्शन की इंफॉर्मेशन इसे मिलेगी, जिस इंफॉर्मेशन को ये स्टेटस ऑब्जेक्ट में रख देगा ताकि फिर उसकी स्टेट पता लगाई जा सके कि अभी चल क्या रहा है उसके साथ। ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली इस कनेक्शन से लिंक है, जब तक ये कनेक्शन चलता रहेगा ट्रांजैक्शन चल रहा है। बात समझ आ रही है? इसकी इंफॉर्मेशन इसने इस स्टेटस ऑब्जेक्ट में रखी और ये स्टेटस ऑब्जेक्ट ये इसे रिटर्न कर देगा। अब ये भूल जाएगा ट्रांजैक्शन की कहानी क्या है। इस ऑब्जेक्ट को अब किसी दूसरे बिजनेस कंपोनेंट में यूज किया जा सकता है दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने के लिए। पूरी एप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन मैनेजर एक रहेगा, वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करता रहेगा, अलग अलग रिक्वेस्ट आती जाएंगी, सब इसका यूज करते जाएंगे। वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया कनेक्शन बनाएगा, डिटेल एक स्टेटस ऑब्जेक्ट में रखेगा और जिसने कॉल किया था उसे दे देगा। बात समझ आ रही है? अब इसका काम शुरू होता है, इसने ट्रांजैक्शन स्टार्ट करा लिया, अब ये अपना पहला परसिस्टेंस मेथड कॉल कराएगा। वो मेथड खुद कनेक्शन बनाने के बजाय इससे कनेक्शन मांगेगा। इसे पता है ये कनेक्शन इस ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट के अंदर चल रहा है, तो ये वाला कनेक्शन इसे अवेलेबल करा देगा। अब इस कनेक्शन का यूज करके फिर आप स्टेटमेंट बनाएंगे, क्वेरी कनेक्शन क्लोज नहीं करेंगे अपने। के बाद जब आपका मेथड ये कंप्लीट हो जाएगा, ये दूसरा बिजनेस मेथड कॉल परसिस्टेंस मेथड कॉल करेगा। ये मेथड फिर इस यूटिल से कनेक्ट है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में काम चल रहा है, अभी वही कनेक्शन अवेलेबल कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा, डेटाबेस में फिर कुछ काम होगा। इस तरह से जितने परसिस्टेंस मेथड ट्रांजैक्शन में थे वो धीरे धीरे एक एक करके सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो सारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ये उसके ऊपर मेथड कॉल करेगा कमिट। उस मेथड के अंदर वो ट्रांजैक्शन स्टेटस का रेफरेंस अवेलेबल कराएगा। अगर इनमें से कोई मेथड फेल हो जाता है तो ये इसके ऊपर मेथड कॉल करेगा रोल बैक, उसके अंदर भी ये स्टेटस का रेफरेंस पास करेगा, बताएगा किस ट्रांजैक्शन को मैं कमिट या रोल बैक कराना चाहता हूँ, स्टेटस से फैच करेगा, उस कनेक्शन से फिर अल्टीमेटली कमिट या रोल बैक करवाएगा। जब कमिट या रोल बैक हो जाएगा उसके बाद ये कनेक्शन को। बात समझ आ रही है? आपको अगर ये समझ में आ जाता है तो स्प्रिंग का ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। पहले इसे लिखेंगे, फिर यहाँ जो नंबर्स हैं इनमें क्या हो रहा है वो बाद में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? ट्रांजैक्शन स्टार्ट कहाँ हुआ ये बताओ? 1.2 में। अब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, लोकल ट्रांजैक्शन और ग्लोबल ट्रांजैक्शन। ये डायग्राम कौन से ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है? लोकल ट्रांजैक्शन को। ग्लोबल ट्रांजैक्शन के केस में 3 ट्रांजैक्शन मैनेजर होंगे, एक ग्लोबल ट्रांजैक्शन मैनेजर, 2 लोकल ट्रांजैक्शन मैनेजर। काम उसमें भी ऐसे ही होगा, ग्लोबल वाला उनसे कम्युनिकेट करेगा। ये सारी चीज़ आपने थ्योरेटिकली पढ़ी होंगी, अब वो यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ये लिखाऊंगा सारे, फिर अपने घर पे आराम से बैठ के पढ़ना। लिखाऊंगा भी, फिर इसके बेस पे प्रोग्राम भी दिखाऊंगा आपको। ये मैंने डायग्राम बनाया जो मैं प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा उसका, ताकि वो प्रोग्राम भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबके इसमें मेल आईडी आ गई, बाद में लिख देना नीचे जाके। हो गया? कितने लोग नोट कर रहे हैं अभी? आप ही बचे हुए हैं, जल्दी करो। हो गया? लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में 1.1 से 1.0 में पहले से लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन मैनेजर। 1.1 ट्रांजैक्शन मैनेजर इज क्रिएटेड और ऑब्टेन्ड। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन मैनेजर को कॉन्फ़िगर करेंगे, कंटेनर से लेंगे, इसलिए लिखा है इज क्रिएटेड और ऑब्टेन्ड। खुद क्रिएट करें या ऑब्टेन करें। 1.2 रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेफिनेशन। रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेफिनेशन स्टेप छोड़ दिया, ये ट्रांजैक्शन डेफिनेशन ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो 1.0 में ट्रांजैक्शन डेफिनेशन बना हुआ, ठीक है। 1.2 में लिखेंगे रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेफिनेशन इज प्रोवाइडेड to the transaction manager. Transaction manager is asked to start a transaction. 1.3 transaction manager reads the configuration of transaction from transaction definition object. 1.4 transaction manager asks the data source utils class to start a connection for the transaction. 1.5 a connection is created by the data source utils and its reference is provided to the transaction manager. 1.6 transaction manager creates transaction status object
and provide the reference of connection to it. Provides the reference of associated connection object to it. Provide the reference of associated connection object. 1.7 Transaction manager returns the reference of transaction status object. Returns the reference of transaction status object to the business component. 1.8 Business component invokes the persistence method. 1.8 and 2.3 कर लीजिए, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा. 1.8 and 2.3 business component invokes the persistence method. 1.9 and 2.4 persistence method asks the data source utils class to provide the connection object for the transaction. इसी में लिखेंगे connection object for the transaction. 2.0 and 2.5 business methods use the connection objects to perform database queries. आगे लिखने से पहले डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए. ये 2.1 यहाँ से जाएगा, नीचे वाली चीज सही है, ऊपर वाली थोड़ी गलत है. डाउ कनेक्शन का यूज करेगा, देन कनेक्शन क्वेरी, कनेक्शन के थ्रू क्वेरीज एग्जीक्यूट होगी. जैसे 2.6 है ऐसे 2.1 कर लीजिए. वो डाउ से स्टार्ट नहीं होगा. कौन सा नंबर बचेगा? 2.1 and 2.6 queries are executed in the database with the help of connection. Queries are executed in the database with the help of connection. 2.2 and 2.7 business method is completed, control is returned. Persistence method, बिल्कुल सही बात है. Persistence method is completed and control is returned to the business component. Control is returned to the business component. 2.8 if all the persistence methods are completed successfully, then commit method is invoked on the transaction manager. If all the persistence methods are completed successfully, then commit method is invoked on the transaction manager. Otherwise, rollback method is invoked. Reference of the transaction status object is provided. Status is provided. कमिट और रोलबैक मेथड जो है उनके सिग्नेचर इस तरह के होंगे कि उसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस ऑब्जेक्ट आपको पास करना होगा. ट्रांजैक्शन मैनेजर उस स्टेटस से पता लगाएगा कि किस ट्रांजैक्शन को कमिट या रोलबैक करने की बात कर रहे हैं. 2.9 ट्रांजैक्शन मैनेजर, हाँ जी, ट्रांजैक्शन मैनेजर obtains the reference of connection. The reference of connection, transaction manager obtains the reference of connection from the transaction status. 3.0 commit or rollback method is invoked. Commit or rollback method is invoked on the connection object by the transaction manager. 3.1 commit or rollback is performed in the database. Commit or rollback is performed in the database. 3.2 connection is closed by the transaction manager. Transaction is completed. Connection बनाने का काम, ट्रांजैक्शन को कमिट या रोल बैक करने का काम, सारा आपसे ट्रांजैक्शन मैनेजर ने ले लिया है. ट्रांजैक्शन मैनेजर आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ अपने कोड में उसका यूज करना है. बात समझ आती है? अब ये यूज आप तीन तरीके से कर सकते हैं. पहला तरीका है बिल्कुल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप कोड लिखें. दूसरा तरीका है ये ट्रांजैक्शन मैनेजर स्टेटस डेफिनेशन ऑब्जेक्ट आप ना बनाएं, बल्कि आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता दें, प्रॉक्सी बन जाएगा. प्रॉक्सी अपने आप ये मैनेज करने लगेगा. करके देखते हैं एक बार, तो आपको बात समझ में आएगी. पहले डेटाबेस स्टार्ट कर लेते हैं. हमारे पास अकाउंट नाम की एक टेबल है जिसमें 3 रिकॉर्ड हैं. अब ये प्रोग्राम मैंने इसलिए इंपोर्ट किया कि जो हमारा इंटरफेस है PHP माई एडमिन का, वो टेबल की ब्राउज करके नहीं दिखाता है. इसलिए मैंने ये प्रोग्राम आपको अलग से एग्जीक्यूट करके दिखाया है. दिखा देता हूँ. चलो ये आगे यहाँ पर देखिएगा यूज़र DB के अंदर. तब तक ये लोड होना दूसरा काम कर लेते हैं, समय लगा रहा है. यहाँ पर देखिएगा पहले जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं. पहले हमें बताया था 2 कंपोनेंट हमें बनाने थे, एक बिजनेस कंपोनेंट और एक
डाओ, बाकी सारी चीज़ हमें फ्रेमवर्क से मिलनी थी। यहाँ पर हमने एक अकाउंट डाओ नाम की क्लास बनाई जिसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर रखी, डेटा सोर्स के ऊपर। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इसे डेटा सोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डेटा सोर्स में कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ दो मेथड डिफाइन किए गए हैं, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। अब दोनों मेथड में देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन किससे ऑब्टेन किया गया है, डेटा सोर्स। यूटिल्स के पास मेथड है गेट कनेक्शन जिसमें डेटा सोर्स आप पास करेंगे, ये इस डेटा सोर्स से कॉन्फ़िगरेशन लेगा, ड्राइवर क्लास क्या है, यूआरएल क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन देगा। यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें क्वेरी लिखी अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल बैलेंस माइनस पैरामीटर वेयर अकाउंट नंबर इक्वल पैरामीटर। क्रेडिट आप आराम से कर सकते हैं, क्रेडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेबिट नहीं कर सकते। अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है तो ही डेबिट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। तो डेबिट करने से पहले हम एक और क्वेरी चला रहे हैं, सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट नंबर इक्वल, जो भी आपने दिया है। क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, जो भी यहाँ से बैलेंस मिलता है उसे अमाउंट में से घटा के देखा, अगर उसे घटाने के बाद बैलेंस लेस देन 0 रह जाता है, इसका मतलब क्या है, आपके पास बैलेंस उतना नहीं है। तो हम यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे जिसमें मैसेज होगा नॉट सफिशिएंट बैलेंस। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है फिर हम जो आपने अमाउंट दिया था, जितना आप डेबिट करना चाहते हैं, वो पहले वाली क्वेरी में यहाँ रखेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ रखेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देंगे। ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है ताकि आपको पता चले कि कनेक्शन क्लोज नहीं करना है, इसलिए कमेंट बना के रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेरी है, अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल बैलेंस प्लस दिस वेयर अकाउंट नंबर इक्वल, वैल्यू सेट करी, एग्जीक्यूट अपडेट, कनेक्शन यहाँ भी क्लोज नहीं किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे बिजनेस कंपोनेंट की। कंपोनेंट नाम का हमने एक पैकेज बनाया, उसके अंदर एक इंटरफेस पहले हमने बनाया। ये इंटरफेस इसलिए बनाया ताकि हम फिर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर सकें। प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजर में सारा कोड हमें लिखना है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हम कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करेंगे जिसमें प्रॉक्सी बनेगा। अब आपको मैंने बताया था ईओपी में जेडीके डायनेमिक प्रॉक्सी किन क्लासेस का बन सकता है, जो किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हूँ। इसलिए हमने यहाँ पर पहले एक इंटरफेस बनाया जिसमें ट्रांसफ़र मेथड रखा। इसमें हम सोर्स अकाउंट बताएंगे, टारगेट अकाउंट बताएंगे और अमाउंट बताएंगे। यहाँ पर हमने अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन दी, इसके ऊपर रखी गई है डाओ के ऊपर। यहाँ से ये हटा देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तीसरी बार में काम करेंगे। यहाँ पर सिंपल एक मेथड रखा है ट्रांसफ़र क्रेडिट एंड डेबिट। अब इस मेथड को मैं एज ए ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। बात समझ आ रही है। जो डायग्राम में बिजनेस कंपोनेंट था वो ये था। मैंने यहाँ पर एक एडिशनल लेयर बनाई हुई है, यूज़र, नॉर्मल यूज़र है, ये प्रोग्रामेटिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वाला है। और आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर किया, ड्राइवर क्लास बताई, यूआरएल बताया, यूज़र आईडी बताई, पासवर्ड बताया। यहाँ पर एक बीन डिफाइन करी जिसे नाम दिया टीएम, ट्रांजैक्शन मैनेजर। इंटरफेस का नाम क्या था, प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर। उसकी इम्प्लीमेंटेशन है डेटा सोर्स ट्रांजैक्शन मैनेजर, जो आप जीडीबीसी के केस में यूज़ करेंगे। इसे सिर्फ डेटा सोर्स का नाम बताना है। ट्रांजैक्शन मैनेजर की डिपेंडेंसी डेटा सोर्स के ऊपर है ताकि वो भी उसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके कनेक्शन मांग सके डेटा सोर्स यूटिल से। यहाँ पर हमने एक डाओ कॉन्फ़िगर किया, डाओ की डिपेंडेंसी डेटा सोर्स के ऊपर रख दी। जो हमारा मैनेजर था वो कॉन्फ़िगर किया, उसकी डिपेंडेंसी डाओ के ऊपर रख दी। बात समझ आ गई। अल्टीमेटली हम मैनेजर मांगेंगे, मैनेजर को डाओ की ज़रूरत पड़ेगी, डाओ को डेटा सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम ट्रांजैक्शन मैनेजर मांगेंगे, उसे डेटा सोर्स की। अब आते हैं अपने यूज़र पे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बीन फैक्ट्री का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें सारे जो ऑब्जेक्ट हैं सिंगलटन वो सब पहले कॉन्फ़िगर्ड चाहिए। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना के हमने इससे जो टीएम नाम की बीन यहाँ कॉन्फ़िगर की गई थी वो मांगी। अब डायग्राम निकाल लीजिए, डायग्राम को मैच करते हैं। हमने पहले एक ट्रांजैक्शन मैनेजर ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर लिया, यानी कि यहाँ पर 1.1 वाला स्टेप हमने पहले कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने डाओ मांग लिया, वो अलग कहानी है। यहाँ से चलते हैं अब आगे। हमने पहले एक ट्रांजैक्शन डेफिनेशन ऑब्जेक्ट बनाया, ये 1.0 वाला स्टेप है। डेफिनेशन ऑब्जेक्ट बन गया। ट्रांजैक्शन डेफिनेशन इंटरफेस है, डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन डेफिनेशन उसकी एक यूटिलिटी इम्प्लीमेंटेशन है। ये 1.0 स्टेप, ये वाला 1.1 स्टेप, ये 1.2
ट्रांजेक्शन मैनेजर के ऊपर मेथड कॉल किया गेट ट्रांजेक्शन, उसे डेफिनेशन का रेफरेंस दे दिया। अब ये इस डेफिनेशन का यूज़ करेगा, जो इंटरनल स्टेप्स लिखे गए हैं डेफिनेशन से इंफॉर्मेशन रीड करेगा, डेटा सोर्स यूटिल से कनेक्शन बनवाएगा, यूज़ करके फिर एक ट्रांजेक्शन स्टेटस ऑब्जेक्ट बनाएगा, उस स्टेटस ऑब्जेक्ट के अंदर कनेक्शन का रेफरेंस रखेगा एंड देन उसका रेफरेंस हमें अवेलेबल करा देगा। टीएस हमारे पास किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है? ट्रांजेक्शन स्टेटस। हमारे पास एक स्टेटस ऑब्जेक्ट आ गया। स्टेटस ऑब्जेक्ट आने का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। डायग्राम समझ में आ रहा है? उसके बाद अब हमने अपना यहाँ से डाउ डॉट क्रेडिट और डाउ डॉट डेबिट जो मेथड है वो कॉल करा दिए डाउ के प्रोग्रामेटिक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में। ये मेथड खत्म होंगे। ये मेथड क्या कर रहे हैं? डाउ मैंने अभी आपको दिखाया था, इन मेथड्स ने कनेक्शन किससे लिया हुआ है? डेटा सोर्स यूटिल से कनेक्शन लिया, अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, लेकिन कनेक्शन क्लोज नहीं किया। जब दोनों मेथड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन मैनेजर के ऊपर मेथड कॉल किया कमिट, ट्रांजेक्शन स्टेटस पास किया। इसका यूज करके कनेक्शन से डेटाबेस में कमिट करवाएगा एंड देन कनेक्शन को क्लोज करा देगा। हमने डेबिट मेथड से एक एक्सेप्शन थ्रो कराया हुआ है। अगर वो एक्सेप्शन आता है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ चले जाएंगे। क्या मैसेज प्रिंट करेंगे? ट्रांजेक्शन फेल्ड, रोल बैक मेथड कॉल कराया, मैसेज प्रिंट किया सक्सेसफुली। बात समझ आ रही है? तो थोड़ी देर पहले करके दिखाया था सेलेक्टर में 2000, 8000, 11000, यहाँ से कुछ पैसा इधर ट्रांसफर कराते हैं पहले 3 से 1 के पास, ताकि कुछ बैलेंस बने। उसके लिए हमें अपना एग्जीक्यूट करना होगा। स्पेस आ रही है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कहीं पर, करने के लिए किया जाता है। इसने कहा एंटर सोर्स अकाउंट, हमने बताया 103, टारगेट अकाउंट 101, 103 के पास 11000 था, हमने कहा 4000 दे दो। क्या बताया इसने? ट्रांसफ़र कंप्लीटेड। देखने के लिए कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वापस अपना सेलेक्टर वाला प्रोग्राम चलाते हैं, ये बता देगा 6000, 8000, 7000 हो गया। अब अगर एक बार फिर मैं दोबारा से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराऊं विद ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट 101, 102, क्या 101 के पास इतना पैसा है? क्या बताया इसने? ट्रांजेक्शन फेल्ड, रोलिंग बैक सक्सेसफुली रोल्ड बैक। क्या टेबल में कोई चेंज होना चाहिए? देखते हैं एक बार फिर, कोई चेंज हुआ? बात समझ आई? ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा तो ही डेटाबेस में चेंजेस कमिट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आपने जहाँ डाउ में मेथड क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है वहाँ कहीं कमिट रोल बैक नहीं लिखा हुआ है। सिंपल एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है, इन्हें पता भी नहीं कि ये ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन वाली चीज़ हमने कहाँ से की? बिजनेस कंपोनेंट पे। यहाँ पर हमें कोड लिखना पड़ा। ये था प्रोग्रामेटिक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। अगर हम प्रोग्रामेटिक ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक और यूज़र बना के रखा हुआ है। इसमें देखिएगा जो हमारी ट्रांसफ़र मैनेजर बीन है, ये हमारा अकाउंट मैनेजर है, ये इंटरफेस है ट्रांसफ़र मैनेजर। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम इंटरफेस के नाम से रेफ़र कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस टाइप की एक बीन कॉन्फ़िगर की हुई है यहाँ पर मैनेजर नाम से, जिसकी डिपेंडेंसी डाउ के ऊपर है। अब की बार हमने एक मैनेजर लिया, सोर्स अकाउंट लिया, टारगेट अकाउंट लिया एंड देन सीधे ट्रांसफ़र मेथड कॉल कर दिया। अभी मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन अनेबल नहीं की, ये सब कमेंट बना के रखा हुआ है। अब अगर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराऊं तो अब देखिएगा क्या होता है। यूज़र वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी डेटा कितना था वहाँ पर, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 6000, 8000, 7000 था शायद। सोर्स अकाउंट नंबर 101, टारगेट अकाउंट नंबर 102, 7000। क्या 101 के पास 7000 है? नहीं है। नॉट सफिशिएंट बैलेंस, एक्सेप्शन आ गया। आप देखिएगा टेबल में क्या होता है। एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी नहीं हुई, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट नहीं किया हुआ था। अभी होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। ये आपको ज़रूरत बताता है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की क्या है। अब अगर मुझे ट्रांजेक्शन मैनेज करना है, एक तरीका तो जो पहले था अभी वो प्रोग्रामेटिक कर लें। दूसरा तरीका है हम कॉन्फ़िगरेशन दें। अब कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की हो सकती है। अब यहाँ पर पहली कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये दो स्कीमा ऐड करने पड़ेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो ये आते हैं इतनी चीज़ें। जब हमने वेब एमवीसी वाला प्रोग्राम बनाया था तो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्कीमा ऐड किया था। अब यहाँ पर टीएक्स और एओपी स्कीमा ऐड किया गया, उनकी स्कीमा लोकेशंस ऐड की गई हैं। तरीका वही रहेगा, यहाँ से ये चीज़ कॉपी करो, टीएक्स लिख दो, एओपी लिख दो। यहाँ जो चीज़ें उन्हें कॉपी करो, बीन्स की जगह टीएक्स और एओपी लिख दो। उसके बाद अब आप यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन अनेबल कर सकते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा बेस्ड है।
आपको इससे पहले जो EOP की कॉन्फ़िगरेशन बताई गई थी वो DTD बेस्ड थी। एक नया स्कीमा डिफाइन किया गया TX एडवाइस और एक स्कीमा डिफाइन किया गया EOP, जिसका यूज़ करके आप एडवाइसेस और पॉइंट कट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एडवाइस डिफाइन की, नाम दिया उसे ट्रांसफ़र एडवाइस। उसमें बताया कौन सा ट्रांजेक्शन मैनेजर यूज़ होना है। हमने एक ट्रांजेक्शन मैनेजर यहाँ कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अब ये ट्रांजेक्शन मैनेजर किस किस मेथड के साथ काम करेगा, मेथड क्या होता है, जो भी मेथड होंगे उन सब के साथ काम करेगा। कब रोल बैक करेगा किसी ट्रांजेक्शन को, जब कोई एक्सेप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप स्पेसिफिक एक्सेप्शन लिख सकते हैं। अब हमने वहाँ से सिंपल नॉर्मल एक्सेप्शन रिटर्न कराया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ये एक एडवाइस है, ये एडवाइस हर एक मेथड के साथ ट्रांजेक्शन अप्लाई कराएगी। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो ट्रांजेक्शन रोल बैक करा दिया जाएगा। अब हमने इस एडवाइस को अपनी एप्लीकेशन के किस मेथड के साथ एसोसिएट करना है, उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट कट डिफाइन किया गया है। ये पॉइंट कट डिफाइन करने का तरीका है, यहाँ पर आप क्लास का नाम लिखा, यहाँ पर मेथड का नाम लिखेंगे, यहाँ पर पैरामीटर का टाइप लिखेंगे, यहाँ पर रिटर्न टाइप लिखेंगे। हमने कहा इस क्लास का ऐसा हर एक मेथड जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी हो, जिसका नाम कुछ भी हो, जो कोई भी पैरामीटर लेता हो, वो सेलेक्ट हो जाना चाहिए। बात समझ आ रही है? यानी कि अकाउंट मैनेजर का कोई भी मेथड। अब अकाउंट मैनेजर में कितने मेथड हैं, ट्रांसफ़र एंड सेट डाउ। अब जब हम इसे कॉल करेंगे तो वो कॉल होगा, जब इसे कॉल करेंगे तो भी वो कॉल होगा। आप चाहो तो वहाँ पर नाम लिख सकते हो, लेट से ये क्लास का नाम, ये मेथड का नाम। अब ट्रांसफ़र मेथड पे ही अप्लाई होगा। इससे एक मेथड सेलेक्ट होगा, वो एक एडवाइस हो गई। अब एक एडवाइज़र का यूज़ करके इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये एडवाइस इन मेथड्स के साथ चलेगी। इसे हमने नाम दिया हुआ था ऑल मेथड्स। अब इसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि अब हम केवल एक मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं। कोड में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा, जो यूज़र है वो अभी भी वही है पहले की तरह से। इसमें हमने सीधे मेथड कॉल किया हुआ है m.transfer। कोड एग्जीक्यूट कराते हैं। 1.2 के पास 15,000 हो गए थे, 1.1 के पास कितने थे, 6,000, कुछ 5,000 अवेलेबल करा देते हैं। ट्रांसफ़र कंप्लीट है, 11,000, 10,000, 7,000। अब एक बार किसी से जितना उसके पास है उससे ज़्यादा दिलवा के देखते हैं ट्रांजेक्शन फेल होता है कि नहीं होता है। 103, 101, 7,000 था 103 के पास। क्या कहा इसने, नॉट सफिशिएंट बैलेंस। अब देखते हैं क्या टेबल में चेंज हुआ है, सेम है, ट्रांजेक्शन मैनेज हो गया। कोड लिखना पड़ा, कुछ क्या करना पड़ा, कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ी। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको 2-3 चीज़ें बतानी पड़ी। आपको बताना पड़ा एडवाइस क्या है, आपको बताना पड़ा पॉइंट कट क्या है, आपको बताना पड़ा एडवाइज़र क्या है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, इस सारी चीज़ को कमेंट बना दीजिए। ट्रांजेक्शन मैनेजर रहेगा आपका, वो तीनों केस में रहेगा। जब आप प्रोग्रामेटिक कर रहे होंगे तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप XML कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कर रहे होंगे तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब आप एनोटेशन के थ्रू कर रहे होंगे तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पर ये एडिशनल लाइन ऐड कर देंगे, TX एनोटेशन ड्रिवन ट्रांजेक्शन मैनेजर। जब आप एनोटेशन वाला नहीं कर रहे होंगे तो इसे कमेंट बना दीजिए, नहीं तो बेकार में वो एडिशनल स्टेप परफॉर्म करेगा, आपकी क्लास को स्कैन करेगा एनोटेशंस के लिए। अब आप अपने उस मेथड के साथ आप एज ए ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, एक एनोटेशन लगा दीजिए ट्रांजेक्शनल। ये सबसे आसान तरीका है। अब इसमें बता दीजिए रोल बैक कब कराना है, सिर्फ इतनी बात बतानी है। ये एनोटेशन लगाने का मतलब आप कह रहे हैं कि अब ये मेथड एज ए ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो ट्रांजेक्शन तब रोल बैक होगा जब ये एक्सेप्शन आएगा, नहीं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। एक बार फिर एग्जीक्यूट करा के देखें। XML वाली चीज़ हम पहले ही कमेंट बना चुके हैं। अब देखिएगा कहाँ गया वो कंसोल, 101, 103, 3000, 103 के बाद 10,000 हो जाना चाहिए। ट्रांसफ़र कंप्लीटेड, 8, 10, 10 हो गया। अब एक बार ऐसा करते हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र कराएं। एक बार फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। 101, क्या 101 के पास इतना अमाउंट है, क्या बताया इसने, नॉट सफिशिएंट बैलेंस। अब देखते हैं क्या इसने टेबल में तो चेंज नहीं किया है, कोई चेंज हुआ। कितने तरीके से मैनेज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, वास्तव में 2 तरीके हैं, एक प्रोग्रामेटिक और एक डिक्लेरेटिव। और डिक्लेरेटिव के 2 ऑप्शन है कि हम XML के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं या फिर एनोटेशन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो कॉन्सेप्ट जो आपने डायग्राम बनाया था, वो अगर आपको समझ में आता है तो आप ये कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? अब इसे नोट करना चाहेंगे या फिर अवेलेबल कराऊँ, अभी आधा घंटा है, नोट कर सकते हैं।
रुक जाओगे। ये पूरा फोल्डर मैं आपको जिप करके, ये पूरा जिसमें सब कुछ जो अभी हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक किया है। ये था वर्क स्पेस के अंदर। देखिएगा इसमें सारे प्रोग्राम है, एडवाइसेस, डिफरेंट स्कोप, फर्स्ट ऐप, इंजेक्शन, डेमो, आईओसी, लाइफ साइकिल, एमवीसी, प्रॉक्सी, ये क्या है, रिमोट सिस्टम टेम्पलेट। अच्छा ये एक्लिप्स की अपनी चीज़ें, सर्वर्स ये अपनी एक्लिप्स की चीज़ें। इतनी चीज़ों को हम ले लेते हैं। स्प्रिंग डेव नाम ही मैंने रख दिया इसका। अब एक बार अनजिप करके मैं देख लेता हूँ कितने फोल्डर थे, 9, ये नहीं था, गलत फोल्डर में कहीं रख लेते हैं। रुक जाइए, आपको मिल जाएगी, आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आपको मेल हो जाएगी, इसीलिए मेल आईडी दी गई है। अगर मैं यहाँ पेन ड्राइव लगवाऊंगा तो यहाँ तो 50 पेन ड्राइव लगेंगी, मैं यहीं बैठा रहूँगा। फिर लाइट ऑन करिएगा, इसे लगाओ एक बार। हाँ तो ये कॉपी लेके मैं नीचे लैब वालों को दे रहा हूँ ना, और उन्हें साथ में ये दूंगा, वो जितने भी मेल एड्रेसेस हैं उन सब पे मेल कर देंगे। साथ में आगे के रेफरेंस के लिए वो इसे नीचे भी रख लेंगे। इसमें कल वाला प्रोग्राम भी है, बाकी सारे प्रोग्राम है। लगा दिया आपने? नहीं